बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है नबील और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है ओशन। मैं पिछले दिनों वकास के पास गया तो वकास ने मुझे एक फ्रेग्रेंस दिखाई, स्पिरिट ऑफ दुबई। उसकी कोई लंबी चौड़ी मतलब उसका इतना 1.5 फुट का आप कह लें, इतना बड़ा उसका बॉक्स था। उसको खोलें, फिर अंदर से स्पिरिट ऑफ दुबई छोटी सी बॉटल निकलती थी और उसकी जो पैकिंग, क्या कमाल की पैकिंग और क्या कमाल की उसकी खुशबू और क्या कमाल की उसकी प्राइस। तो जब मैंने उसकी ब्रांड का नाम पढ़ा तो वो ब्रांड का नाम था नबील एंड आई वाज लाइक सीरियसली नबील। तो नबील बेसिकली 2 किस्म की फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। एक उनकी लग्जरी लाइन है जो कि हद से ज्यादा लग्जरी है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो इस वक्त दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव तरीन परफ्यूम है शमूख के नाम से, वो भी नबील वालों का ही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो भी नबील वालों का ही है। तो नबील 2 कैटेगरीज में काम करते हैं। एक बिल्कुल अल्ट्रा नीश, यानी वो बहुत ही लग्जूरियस और बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म की फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं विद प्रेजेंटेशन दिस एंड दैट। और एक उन्होंने जरा मिड रेंज की रखी हुई है और इतनी कमाल की रेंज है, लेकिन उस रेंज के साथ साथ जो इनकी खुशबू होती है परफ्यूम की, दैट इज फिनोमिनल। मतलब अगर ये लग्जरी को कर रहे हैं टारगेट तो एक लेवल तक जाके कर रहे हैं। अगर ये मिडल मतलब आप जिसको कह सकते हैं कि जो जरा कम अफोर्ड कर सकते हैं परफ्यूम, उनको अगर टारगेट कर रहे हैं तो उनमें फिर अपनी क्वालिटी को ड्रॉप नहीं कर रहे। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आज जो फ्रेग्रेंस आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये उनमें से एक फ्रेग्रेंस है। ठीक है, ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं ओशन उदे परफा, और ये नबील, और ये 100 ml की बॉटल है और यहां पे लिखा हुआ है नबील ओरिजिनल। ठीक है, और यहां पे भी इसके लिखा हुआ है नबील ओरिजिनल। यहां पे अरेबिक में लिखा हुआ है ओशन माअतर, और यहां पे ये होलोग्राम सा एक बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नबील, और ये जो है ना बकायदा वो बेसिकली ऑथेंटिसिटी स्टैंप है ये। ठीक है, बाकी ये अब इसकी जो कीमत नीचे लिखी हुई है 60 दिरहम लिखी हुई है। ठीक है, अब 60 दिरहम का ये मतलब है कि आपको दुबई में जब आप जाएंगे तो ये बेसिकली उसामा शेख ने मुझे ये फ्रेग्रेंस दी है और उस वक्त उसने 60 दिरहम की ली थी। अभी की प्राइस मुझे इसकी नहीं पता, तो दिरहम को आप रुपीज में कन्वर्ट कर लें तो ये इतने की फ्रेग्रेंस मिलेगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कोई तकरीबन 9,000 10,000 रुपए के करीब पाकिस्तानी बनती है। अगर आपको पाकिस्तान में चाहिए तो मिल जाएगी। ठीक है, तो ट्रस्ट मी 9,000 रुपए की ये फ्रेग्रेंस है, और निहायत आराम से मैं कह सकता हूं कि ये 25,000 रुपए तक की पाकिस्तान में अवेलेबल डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस को अच्छों को ना इसने उखाड़ पिछाड़ कर रख दिया है। इसकी खुशबू ने, इसकी क्वालिटी ने, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ने। ठीक है, तो मैं इस ब्रांड का दीवाना हो गया हूं। मैंने इस ब्रांड की फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, लेकिन ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करने के बाद तो मुझे मजा ही आ गया। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका बॉक्स ओपन करके इसके अंदर से वो निकाल के दिखाता हूँ, बॉटल निकाल के दिखाता हूँ। ये एक्स्ट्रा इसके ऊपर एक वो पड़ा होता है, और बॉक्स आप लोगों ने देख लिया। बॉक्स के अंदर भी आप देखें डिटेलिंग ओशन वगैरह लिखा हुआ है, एंड अगर आप इसके ये वाली लिड बंद करें तो देखें इसके अंदर ओशन लिखा हुआ है, ये सारा वगैरह इसके अंदर लिखा। और ये रही जनाब इसकी बॉटल, ब्लैक कलर की जबरदस्त सी बॉटल है। जो काम इन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा किया, जो बेस है वो बड़ी रखी है और ऊपर से इसको इन्होंने छोटा कर दिया है। और एक साइड पे इंग्लिश में ओशन और नबील लिखा हुआ है, और दूसरी साइड पे अरेबिक में ओशन एंड नबील लिखा हुआ है। और ये रहा इसका कैप, आप कैप भी देखें, क्या कमाल का कैप है। ये इसका कैप है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जबरदस्त काम हुआ है। एक साइड पे नबील का लोगो है और ऊपर ये एक बहरी जहाज टाइप इसके ऊपर बना हुआ है। और स्प्रेयर के ऊपर भी आप डिटेलिंग चेक करें, सिल्वर कलर का स्प्रेयर है और स्प्रेयर के ऊपर भी ब्रांड का लोगो है। ठीक है, तो इस ब्रांड ने वो लोग जो कि एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए भी फ्रेग्रेंसेस बनाई है, लेकिन ऐसी कमाल की बनाई है, ऐसी जबरदस्त फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं कि वो कम प्राइस के अंदर भी इनको दुआएं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं ना, देखें लताफा, रसासी, उसके बाद आपका अफनान हो गया, तो उनकी फ्रेग्रेंसेस समहाउ आपको किसी ना किसी का क्लोन लगती हैं और उनमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस मिलते हैं। बट मुझे इस फ्रेग्रेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिला। मुझे बहुत हैरान किया इस फ्रेग्रेंस ने इस लिहाज से। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। खुशबू इसकी थोड़ी सी मिलती है
ऑर्थोपरेजी के मेगामेयर से। मेगामेयर का रिव्यू अपने चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उससे थोड़ी बहुत इसकी खुशबू मिलती है, थोड़ी बहुत, वो भी सिर्फ एक रस्टेड मेटल की वजह से। मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक ऐसा लोहे का बर्तन जिसको जंग लगा हुआ हो, ठीक ठाक किस्म का जंग लगा हुआ हो, उस रस्टेड आयरन पॉट के अंदर आप पानी डालें, उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ डालें और उसके अंदर आप सॉल्टी वाटर, मतलब जो वाटर भी आप डालेंगे ना वो सॉल्टी वाटर डालना है। सॉल्टी वाटर डाल के उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ डाल के उसको मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए रख दें। थोड़ी देर बाद जब आप उसको खुशबू करेंगे तो उस पानी के अंदर ना उस रस्टेड आयरन की एक मेटालिक सी खुशबू एंटर हो चुकी होगी। तो आपको क्या खुशबू करने को मिलेगा? सॉल्टी वाटर, रस्टेड आयरन और सर्फ की खुशबू। इन तीन चीजों को मिलाएं तो इसका बनता है स्टार्ट। और सेकंड फेज में जाते जाते बस इसका जो सर्फ वाला एक फेज है वो थोड़ा सा मध्यम हो जाता है। सॉल्टी वाटर एंड रस्टेड आयरन की खुशबू इसके अंदर फिर प्रोमिनेंट रहती है। और बिल्कुल एंड पे, जो कि अभी 12 घंटे से ऊपर हो गया है इसको, माय गॉड, 12 घंटे बाद भी इसकी खुशबू, क्योंकि हेरी एरिया होता है, 12 घंटे से ऊपर भी इसकी खुशबू आ रही है। तो जो एंड वाला फेज है उसमें बस मेटालिक सी खुशबू रह जाएगी, जो कि थोड़ी ठंडी ठंडी सी मेंथोलिक सी रस्टेड आयरन की एक खुशबू आपको फील होगी। और बस इसकी खुशबू फिर इसी तरह है और इसकी खुशबू फिर चलती रहती। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। समहाउ सिर्फ रस्टेड आयरन की वजह से ये समहाउ आपको थोड़ी बहुत मेगामेयर की तरह लगती है, अदरवाइज ये एक टोटल डिफरेंट एंटिटी है। मतलब एक ब्रांड ने आपके लिए एक फ्रेग्रेंस बनाई है जो कि जिसकी रिजेम्बलेंस किसी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस से आप नहीं दे सकते, और फिर भी उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, उसका ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी प्राइस की बात करें तो इतनी कम प्राइस। तो भाई नबील वालों को ना थम्स अप, जबरदस्त, बहुत ही कमाल का काम किया उन्होंने। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। हम आते हैं पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी नोज की मैच्योरिटी, आपकी लाइकेबिलिटी और आपके वो क्या कहते हैं कि आपको अगर इस तरह की ओशियानिक, क्योंकि इसका नाम ही ओशन है, तो अगर आपको इस तरह की ओशियानिक, सॉल्टी वाटर टाइप और रस्टेड आयरन की इसी तरह की खुशबुएं अगर आपको पसंद हैं तो फिर ये आपके काम की फ्रेग्रेंस है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप यंग हैं, मिडिल एज हैं या ओल्ड एज हैं, फिर आपके लिए है ये फ्रेग्रेंस। अगर हम बात करें जेंडर की तो मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई लेडी इसको लगाना पसंद करेंगी। हाँ, होती हैं बहुत सारी जिनको मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी लॉन्जिविटी, मैं कह रहा हूं, मैंने इसको काफी दफा लगाया है, इसकी लॉन्जिविटी 12 घंटे से ज्यादा स्किन पे है। और उसमें आप 2 से 3 बार 4 बार वुजू करें तब भी, मतलब मैंने भी नमाज के लिए वुजू किया था तो फिर भी मुझे इसकी खुशबू आ रही है। 2 से 3 दफा, जाहिर बात है वुजू करता है दिन में इंसान, तो अभी तक खुशबू आ रही है मुझे वुजू करने के बावजूद। और फैब्रिक के ऊपर तो भाई भूल जाए, आपको नेक्स्ट डे भी इस फ्रेग्रेंस, इसकी जो खुशबू है ना वो अपने कपड़ों से आ रही होगी और क्लोज करने से आ रही होगी। मैंने 2 से 3 दफा इस फ्रेग्रेंस को लगा के तजर्बा कर लिया। ठीक है, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का तो इशू ही कोई नहीं है ना। प्रोजेक्शन इसकी 3-4 घंटे, एक आम लेंथ से भी ज्यादा की प्रोजेक्शन है इसकी, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है इसका। ठीक है, मैं हैरान हूं कि ये फ्रेश एक ओशियानिक कैटेगरी की फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें फ्रॉम माय साइड, ये जरा गर्मियों की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की तो भाई आप इसको लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। ड्रेस कोड की अगर हम बात करें ना, ड्रेस कोड की, एक ऐसा बंदा जिसकी बड़ी प्यारी एक दाढ़ी सी बनी हुई है, हल्की फुल्की उसने मूछें रखी हुई है, बाल उसने बहुत जबरदस्त जेल शल लगा के ना बड़े एडजस्ट किए हुए हैं, एक उसने शलवार कमीज पहनी हुई है, ऊपर उसने बहुत ही कमाल का एक वेस्ट कोट पहना हुआ है। और किसी एंगल से भी जब वो चल कर आ रहा है तो आपको किसी एंगल से भी नहीं लग रहा कि यार ये कोई बड़ा ना जॉली टाइप बंदा होगा। आपको उसकी शक्ल देख के लग रहा है, उसकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है यार ये बहुत ही जो है ना एक रोबदार किस्म का और एक बिल्कुल मिच्योर टाइप पर्सनैलिटी होगी। तो उस बंदे ने अगर ये ओशन लगाया हुआ, जबरदस्त, कमाल हो जाएगा। ठीक है, मेरे जहन में जो इसकी मुताबिक पर्सनालिटी बनी वो, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा नबील ब्रांड का ओशन। थम्स अप टू नबील ऐसी फ्रेग्रेंसेस बनाने के लिए। तो ये था जी हमारा नबील का ओशन। थैंक यू सो मच।